एवरीवन, सीताराम सादर प्रणाम आप सभी को मेरा। और आप सभी पर डिवाइन की, एंजल की, यूनिवर्स की और श्री नीम करोली बाबा महाराज जी की कृपा हमेशा हमेशा बनी रहे। मेरी यही प्रार्थना है मेरी तरफ से और मेरी चैनल की तरफ से। और बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है आपका टैरो विद गनीता के चैनल में। चलिए इसी के साथ हम आज की आज की हम रीडिंग कर लेते हैं। कल के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगी कि कल आप सभी को मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग नहीं दे पाई क्योंकि गला बहुत ख़राब था और बोलने में काफ़ी तकलीफ थी। गला अभी भी ख़राब है, लेकिन आप सभी को रीडिंग देखनी है क्योंकि भाई आप सभी वेट करते हैं मैसेज ऑफ द रीडिंग को देखने के लिए, ताकि आपके दिन भर की पूरी एनर्जी ऑल ओवर क्या रहने वाली है, कैसी आपकी एनर्जी रहेगी, क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, किस एनर्जी में रहेंगे, क्या मार्गदर्शन आपका डिवाइन कर रहे हैं टैरो कार्ड के माध्यम से। तो इसलिए हम आ गए हैं आप सभी के लिए मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। चलिए इसी के साथ हम 3 कार्ड ले लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ 3 कार्ड दे दीजिए, 3 कार्ड दे दीजिए। बताइए मेरे व्यूअर की आज की एनर्जी क्या रहने वाली है। चलिए पहला कार्ड बहुत ही अच्छा आया है। क्या बताया, आजकल पैसे का ही डिवाइन बहुत कार्ड दे रहे हैं। पैसा है, डॉलर है, सेविंग है, वेटिंग है। क्या बात है, क्या बात है। पहला कार्ड आ गया है, दूसरा भी आ गया। उसी के साथ प्लीज़ एक कार्ड और दे दीजिए डिवाइन, एक कार्ड और दे दीजिए। चलिए तीसरा कार्ड भी हमारे पास आ गया। उसके साथ बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं क्या आया आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक तो अच्छा नहीं आया है, बट कोई बात नहीं, देख लेते हैं, हम रीडिंग को कर लेते हैं। देखिए पहला ही कार्ड आया है, डिवाइन ने आज का मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग कर रहे हैं। डिवाइन मेरे व्यूअर को, मेरे सब्सक्राइबर को गाइड करिएगा, उनका मार्गदर्शन करिएगा। मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग यूनिवर्स ब्रह्मांड के बिहाफ पर हम करते हैं। जो भी टैरो रीडर है, इंडिया में है, इंडिया से बाहर है, कहीं से भी है, मैसेज ऑफ द डे की जो रीडिंग होती है वो यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्ट होती है और वही एनर्जी यूनिवर्स डिवाइन जो ब्रह्मांड है वो आप सभी के लिए देते हैं। तो ये एनर्जी टाइमलेस है, कलेक्टिव है, मेल फीमेल सभी के लिए है। और आपसे रेजोनेट हो, पॉजिटिव एनर्जी लगे कि पॉजिटिव एनर्जी आई है, तो प्लीज़ रीडिंग को, प्लीज़ वीडियो को क्लेम करके ही जाना है आपको, ताकि आपकी लाइफ में वो सिचुएशन अट्रैक्ट हो, यानी कि जो पॉजिटिव हो। जो नेगेटिव हो उसको छोड़ देना है आपको। चलिए इसी के साथ हम पहला कार्ड लेते हैं। डे ऑफ सेविंग का कार्ड आया है। डिवाइन आपको कह रहे हैं, यूनिवर्स के ब्रह्मांड आपको कह रहा है कि अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है आपको। आज का जो दिन है ना, आज का जो दिन है आपका अच्छा तो रहेगा। सुबह की एनर्जी तो बहुत ही अच्छी दिखाई गई है, डिवाइन ने बहुत अच्छी दिखाई है। सक्सेस की तरफ सोचोगे, खर्चे बढ़ेंगे, उनको कंट्रोल करने के लिए भी मॉर्निंग से ही सोचोगे कि अगर ये कोई खर्चा मेरा अगर आ रहा है तो मैं उसको कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, कैसे उसको कम लागत में उस कार्य को मैं पूरा कर सकता हूँ। मॉर्निंग की ही एनर्जी कुछ मेरे व्यूअर आपकी कुछ ऐसी रहने वाली है, मॉर्निंग की एनर्जी। और आज मॉर्निंग में ही ना, मॉर्निंग में ही आप बहुत से कुछ ऐसे डिसीजन ले लेंगे कि जिससे आप अपने पैसे को सेव कर पाएंगे यानी कि बचा पाएंगे। यानी कि अगर कोई काम, मान लीजिए व्यूअर कि कोई काम आपका 500 रुपये में, 1000 रुपये तक में कोई काम आपका होता है, तो आप कोशिश करेंगे कि उसको और कम पैसों में मैं कर लूँ, या किसी से करवाना है तो उससे करवा लूँ। यानी कि पैसा बचत आज सुबह से ही आपके माइंड में चलेगा, कैसे पैसा बचाया जाए, कैसे सेविंग करूँ, कैसे सेविंग करनी है मुझे पैसे की, ताकि ताकि आने वाले समय में मुझे पैसे को लेकर के कोई दिक्कत, कोई मुश्किलें, कोई मुसीबत मेरे पर तो ना आए, मेरे बच्चे को भी ना हो, मेरी फैमिली को भी ना हो, मेरे माँ बाबूजी को भी ना हो। इतना कुछ आपके मॉर्निंग की थॉट में आज के डे की एनर्जी रहेगी। और आप पैसा सेव करने का छोटा बड़ा कोई भी प्लान बना सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हो। इसी के लिए आज के लिए आपकी रेमेडी है कि ये एनर्जी आपकी मतलब पॉजिटिव ही रहे, नेगेटिव ना हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है इसके लिए देखिए, आज तो डिवाइन ने पूरी छूट दे दी है आपको। आज के दिन आप किसी भी कलर के कपड़े पहन सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ जो है, आज आपके साथ आपकी बड़ी सिस्टर की ब्लेसिंग रहेगी जो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को और अप करेगी। हो सकता है आपकी कोई बड़ी सिस्टर हो, अपनी सगी सिस्टर भी हो सकती है,
कोई मामा की लड़की, वो भी कहते हैं हमारी सिस्टर है, चाचा की कोई भी हो गया ना, कज़न सिस्टर हो गई, कोई भी हो गई। तो कोई भी जो आपकी लाइफ में आपकी सिस्टर है, जिससे कि आपकी बहुत तालमेल अच्छी है, बहुत बनती है आपकी, आप दोनों कहीं ना कहीं इमोशनल अटैच भी हैं, तो आपकी सिस्टर की ब्लेसिंग बहुत है आज आपके दिन। अपने सिस्टर को भी दिल से धन्यवाद कर दीजिएगा। और इसी के साथ आज की एक एनर्जी और आई है। अगर आप कहीं से भी इस रीडिंग को मेरी देख रहे हैं, कहीं से भी, यदि मेरे किसी व्यूअर के आसपास भैरव मंदिर है, अगर मेरे किसी भी व्यूअर के पास, ध्यान से सुनिएगा, आप कहीं से भी देख रहे हो, मैं तो दिल्ली से हूँ, आप कहाँ से हैं मैं नहीं जानती, अगर, क्योंकि एनर्जी ऐसी आई है आज के इस कार्ड में, अगर किसी के पास भी कोई भैरव बाबा का मंदिर है आपके आसपास या थोड़ी सी दूरी पर, तो आपको क्या करना है, आज के दिन शाम तक का भी वक्त है, रात्रि तक का भी वक्त है, वहाँ पर जाके आपको भैरव बाबा के मंदिर में भैरव बाबा को कोकोनट ऑफर करके आना है। यानी कि जो जटा वाला नारियल होता है, वो नारियल चढ़ा के आना है आपको। इससे क्या होगा कि आपकी जो पैसे की सेविंग है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2025 अब एंड होने वाला है, 2026 आने वाला है, तो अगर आप ये काम अगर किसी के आसपास भैरव बाबा का मंदिर है, ये उसके लिए कह रही हूँ। अब इसको रीडिंग को देखने का ये मतलब नहीं है कि अब आपको भैरव बाबा के मंदिर जाना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एनर्जी वो आ रही है, अगर किसी के आसपास भैरव बाबा का मंदिर है, मात्र थोड़ी सी ही दूरी पर है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है, तो वो मेरा व्यूअर क्या करेगा, आज के दिन शाम तक भी, रात तक भी, आप जटा वाला एक नारियल लेके और उस मंदिर में जा कर के भैरव बाबा को चढ़ाइए, प्रणाम करिए और कहिए कि 2025 जा रहा है मेरे बाबा और 2026 आने वाला है। इस 2025 में मेरे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव रहा, पैसों को लेकर के दिक्कत रही, पैसा जोड़ जमा नहीं कर पाया, खर्च ही होता चला गया, जितना कमाए नहीं उतना गवा दिया, तो अब जो 2026 आ रहा है ना, उसमें मेरे पैसे की बरकत दीजिएगा, मेरे पैसे की सेविंग कर दीजिएगा, मुझे सक्सेस दीजिएगा, मुझे अबंडेंस दीजिएगा, और मेरे जो जीवन में है ना, वो धन की कमी ना हो, मुझे चारों दिशाओं से परिपूर्ण कर दीजिएगा। ये आपको करके आना। ये किसके लिए है, जिसके घर के आसपास भैरव बाबा का मंदिर हो या थोड़ी ही दूरी पर हो, जो व्यक्ति जा सकता है, जिसे ज़्यादा दिक्कतें परेशानी नहीं होंगी, उसके लिए है ये। उसी के साथ दूसरा कार्ड हमें डिवाइन ने दिया है, डे ऑफ वेटिंग। डे ऑफ वेटिंग, आज कुछ इंतज़ार कर रहे हो आप इंतज़ार कर रहे हो अपनी लाइफ में अबंडेंस का, पैसे का, लग्जरियस लाइफ का। कैसे आएगा? जैसे ये पहला कार्ड हमारे पास आया कि आज का दिन आप सोचो कि पैसा कैसे सेव करूं, और देखो दूसरे कार्ड में आप वेट भी कर रहे हो किस चीज़ का, अबंडेंस का। आपको लगता है मैं तो बहुत हार्ड वर्क किया लाइफ में, बहुत हार्ड वर्क किया लाइफ में, इस साल मैंने जो है क्या जोड़ा, क्या जमा किया। आखिर एनर्जी पैसे की ही आ रही है हमारी रीडिंग में 2 दिन से, है ना। ये साल जा रहा है, आखिरकार क्या मैं जोड़ा है, क्या मतलब सारा जमा गुना भाग घटा सब कुछ आपके दिमाग में आज दोपहर की एनर्जी में चलेगा। क्या कमाया, क्या बचाया, क्या सेविंग की, यहाँ चला सेविंग करनी है, यहाँ चला दोपहर में कि ये पूरा साल ख़त्म हो रहा है, इस पूरे साल में मैंने क्या कमाया, क्या गवाया, क्या जोड़ा, क्या मेरे पास है। ये दोपहर की एनर्जी है आपकी। और देखिए कि यहाँ डिवाइन ने आपको कहा था कि आप कुछ भी कलर पहन सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन अब यहाँ हमारे पास मैसेज चेंज हो गया। क्यों हो गया? यहाँ एनर्जी कुछ और थी, पॉजिटिव थी, यहाँ एनर्जी मॉर्निंग पॉजिटिव, आफ्टरनून नेगेटिव। तो यहाँ डिवाइन कह रहे हैं कि लाइट कलर के कपड़े पहनने हैं और गणेश भगवान की आराधना करनी है आज के दिन, ताकि आप इस एनर्जी से निकल जाएंगे। और अपना पेशेंस लेवल जो है उसको बढ़ाओ। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो आप एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे, जैसा कि ये व्यक्ति आपको इस रीडिंग में दिखाई दे रहा है। देखिए ये व्यक्ति कितना सोच रहा है, कितना स्ट्रेस है इसके पास। यहाँ फिर आ गया, देखिए कितने कॉमन आ रहे हैं कार्ड कि आपको आपकी सिस्टर की ब्लेसिंग मिलेगी। यहाँ पर भी यही है, आपकी बड़ी सिस्टर की ब्लेसिंग आपके साथ है। क्लेम कर लीजिएगा इस एनर्जी को। हर किसी के साथ बड़ी सिस्टर की इतनी अच्छी एनर्जी नहीं होती, लेकिन
आपकी रीडिंग में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। उसी के साथ हम तीसरा कार्ड देखते हैं कि आज के दिन ना किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन भी होंगी आपकी। आज के दिन आप इवनिंग की एनर्जी जो आपकी आई है, आपके माइंड में ना किसी से मतलब बड़ी उम्मीदें लगा के रखोगे, बहुत ज़्यादा। चाहे वो उम्मीदें किसी का वेट भी करोगे शाम को, आपको ये लगेगा कि ये व्यक्ति मुझसे 2 घड़ी बात कर लेगा ना, ये मुझे गाइड कर देगा कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना है, ये मुझे सही डिसीजन बताएगा, ये व्यक्ति मेरी हेल्प करेगा इमोशनली भी बैलेंस होने में, और ये व्यक्ति मुझे बताएगा कि मैं कहाँ पर क्या गलत कर रहा हूँ, कहाँ पर क्या सही कर रहा हूँ। ठीक है। और जिस व्यक्ति का आपको आज शाम को इंतज़ार रहेगा वो कोई आपका रोमांटिक पार्टनर ही है। हो सकता है आपका खुद का जीवन साथी हो, आपके खुद के हस्बैंड हो, जिससे कि आप चाहती हो कि मेरे पति मुझे सही से गाइड करे। और यदि आप हस्बैंड हैं तो आप चाहेंगे आज अपने वाइफ के साथ बैठूं शाम को और अपनी वाइफ से डिस्कशन करूं सारी चीज़ों के बारे में कि हमने क्या क्या जोड़ा, क्या हमारे पास सेविंग है, क्या आने वाले फ्यूचर में हमें और सेविंग कितनी करनी चाहिए, या फिर कोई योजना हो, कोई कार खरीदने की आपकी इच्छा हो कि नया साल आ रहा है, कितनी सेविंग है, हम एक गाड़ी खरीद पाएंगे नहीं खरीद पाएंगे, कैसे लोन पर लेंगे, कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। या फिर यहीं पर एक एनर्जी आ रही है कोई घर खरीदना भी चाहता है तो वो भी ये सारी अपनी वाइफ से डिस्कशन आप करेंगे। वाइफ होंगी तो हस्बैंड से, हस्बैंड होंगे तो वाइफ से। मतलब घर में कुछ नया करने की योजना है कि नए साल में कुछ हम चेंज करेंगे, चाहे बेशक वो घर का फर्नीचर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, घर का कोई इंटीरियर भी चेंज करने के लिए हो सकता है, जिसके लिए कि पैसों की बातचीत की जाएगी कि कितनी सेविंग है, क्या है, खर्च करके भी कितनी सेविंग को बचा पाएंगे। ये आप डिस्कशन अपने पार्टनर से कर सकते हैं। आज की इवनिंग की एनर्जी ये रहेगी। ठीक है। और मैं आपको गाइडेंस अपनी तरफ से देना चाहती हूँ कि फिर भी थोड़ी एनर्जी आज डाउन है तो कोशिश करिएगा 7 बजे आपको व्यूअर रीडिंग मिल जाएगी, आप लाइट कलर के ही कपड़े पहने, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव आ गया है, यहाँ भी नेगेटिव आ गया है, तो इसीलिए लाइट कलर के ही कपड़े आपको पहनने हैं। और इसी के साथ एक गाइडेंस और है कि आपको आज के दिन, वैसे तो कभी भी पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें, लेकिन आज के दिन स्ट्रिक्टली गाइड लाइन आपके लिए आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से, कि आज के दिन भी और आपको पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। चाहे आपका ऑफिस एरिया हो, आपका बिजनेस एरिया हो, चाहे आपका घर का ही एरिया हो, आपका किचन का ही एरिया हो, आपका गार्डन का ही एरिया हो, कुछ भी वटेवर कुछ भी हो, आपका गार्डन ही हो, टेरेस ही हो, टेरेस पर आपने काफ़ी अच्छी जो है बागवानी लगा रखी है, आप पानी चला के छोड़ देंगे, पानी बहता रहता है, वो पानी नाली में जाता रहता है, तो इससे पता क्या होता है, जल का भी अपमान होता है। अगर हमें पानी से हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं और वो पानी अगर वेस्ट हो रहा है, वेस्ट होता ही जा रहा है, तो पता है आपको क्या होता है, इसमें हम जल देवता का भी अपमान करते हैं। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसी के साथ बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, नाइट की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक आ गया डे ऑफ केयरिंग पास्ट स्ट्रेस। रात के समय में आप अपने पास्ट को विजुलाइज करेंगे, इमोशनली हो जाएंगे, बहुत डीपली डिस्टर्ब हो जाएगा आपका माइंड। क्यों होगा? क्योंकि आपका कोई पास्ट का ट्रॉमा है, कोई पास्ट का स्ट्रेस है आपके पास, किसी रिलेशन का भी हो सकता है, किसी जॉब का, किसी बिजनेस का, किसी रिलेटिव का, किसी रिलेशन का। ठीक है। तो उस पास्ट की चीज़ों को आप सोचेंगे, बहुत बहुत डीपली आप सोचेंगे, बहुत डीपली सोचेंगे। तो मैंने आपको रीडिंग में बता दिया है, रीडिंग आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, 7 बजे रीडिंग मिल जाएगी। 7 बजे इसलिए रीडिंग चैनल पर अपलोड होती है ताकि आप अपने दिन भर की एनर्जी को बैलेंस में बनाकर चले, ताकि आप नाइट में अच्छा फील कर पाएँ और आपका डे, आपका मॉर्निंग, आपका आफ्टरनून, आपका इवनिंग और आपका नाइट का वक्त कुछ अच्छा जाए, स्ट्रेसफुल ना हो। इसलिए मैं ये रीडिंग करती हूँ आप लोगों के लिए। तो आज के दिन आप बहुत पास्ट में जाएंगे, स्ट्रेस को सोचेंगे, रात का समय बहुत डीपली गहराई में चले जाएंगे। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है? आपको अपने लव वन के साथ, अपने पार्टनर के साथ, यानी अपने जीवन साथी के साथ है ना, आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ हो सकती हैं,
आप वाइफ हैं तो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं घर में, है ना। और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो भी आपके लिए एक सॉल्यूशन है। आपको नाइट का वक्त जो है अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा बिताना है, फैमिली के साथ बातें करनी है, एंजॉय करना है, कुछ भी बातें करिए, घर परिवार की बातें करिए, आज का सारा दिन बताइए, आपका सारा दिन आज का कैसा गया। घर वालों से पूछिए भाई आपका सारा दिन कैसा रहा, किसने क्या क्या एक्टिविटी की, है ना। तो क्या होगा, इस चीज़ को बातें करते 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 आपके माइंड में यही चीज़ रिपीटेड रह जाएंगी। तो जब आपका रात्रि में सोने का समय आएगा तो जो आपने अपने फैमिली से बात की, अपने पार्टनर के साथ जो अच्छा टाइम बिताया, अब कुछ बातें आपने अपने पार्टनर की सुनी, कुछ बातें आपके पार्टनर ने आपकी सुनी, भाई आपका आज ऑफिस का दिन कैसा गया, आपका जॉब का दिन कैसा गया, है ना। तो क्या होगा, ये एनर्जी मेरे व्यूअर की बदल जाएगी, ऐसी एनर्जी नहीं रहेगी नाइट में, ठीक है ना। और इसी के साथ इसी के साथ आप एक काम और कर लीजिएगा, आज के दिन याद रहे, अगर आपको याद रहे अगर, और समय मिले अगर, तो किसी भी मंदिर में गाय का घी दान करके आइएगा। मंदिर में जो पुजारी होते हैं उन्हें कुछ थोड़ा सा भी घी, चाहे 250 ग्राम घी भी दे के आइएगा और कहिएगा कि आज की जो आप संध्या की आरती करेंगे माता की या कोई भी देवी देवता हो, तो उसमें जो मैं ये घी दे रहा हूँ, इस घी का प्रयोग कर लीजिएगा। ये रिक्वेस्ट करके आइएगा और वो घी दे के आइएगा। और याद रखिएगा, घी आपको शुद्ध घी देना है, ब्रांडेड घी देना है। आपको वो घी नहीं देना है जो शॉप पर पूजा का घी मिलता है, जो बहुत सस्ता मिलता है लेकिन बहुत थर्ड क्वालिटी हम उसे कहते हैं, उसमें घी नहीं होता है, ऑयल होता है बस, अच्छा नहीं होता है वो, मतलब वो शुद्ध नहीं है। तो चाहे आप 250 ग्राम ही दीजिएगा लेकिन शुद्ध दे के आइएगा किसी भी मंदिर में डियर। इससे क्या होगा ना कि आपकी ये काम मैं इसलिए आपको कह रही हूँ करने के लिए, जो आज रात की एनर्जी है ना, किसी रात में भी, भविष्य में किसी भी रात में आपकी ये एंजाइटी डिप्रेशन वाली और पास्ट का जो स्ट्रेस अगर आप लेते हैं ना, अभी भी रात को सोते वक्त अगर आपको, ये तो आज की रीडिंग में निकल के आया व्यूअर आपके लिए, है ना। लेकिन अगर आप पिछले काफ़ी समय से भी पास्ट के स्ट्रेस में बंधे हुए, जकड़े हुए, उलझे हुए हैं, तो इस एनर्जी से निकल जाएंगे आप, अगर आप ये घी वाला कार्य मंदिर के लिए कर लेते हैं तो। चलिए, मैसेज ऑफ द डे कंप्लीट हो गया है मेरे व्यूअर। आप सभी से मेरी वीडियो रेजोनेट होती है, थोड़ी बहुत भी आपको मेरी वीडियो से हीलिंग मिलती है, यानी कि मन, मस्तिष्क और हृदय एक्सेप्ट करता है इस रीडिंग को कि हाँ, इस रीडिंग से मुझे कुछ लगा, मेरी हीलिंग हुई, तो आप बिल्कुल बेशक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन माय डियर आपके चैनल पर आए और आप फिर से मेरी नई वीडियो को, फिर से नए दिन का मैसेज ऑफ द डे देख पाए। धन्यवाद, सादर प्रणाम, सीताराम।